बच्चों, कल हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। इंडिया में इलेक्शंस या किसी भी वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो क्यों होता है, किस प्रकार होता है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में हम लोग एक कहानी के माध्यम से यहाँ हम लोग स्टडी किए, जिसमें हरियाणा की कहानी 1987 में हरियाणा में जो लोकदल का गठन हुआ था, वहाँ के किसानों ने मिलकर जो एक राजनीतिक दल का गठन किया था और उस दल ने कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी हरियाणा में उसको किस तरह से इलेक्शन में डिफीट करके, हरा करके अपनी सरकार इस दल ने बनाई थी, और इस सारी प्रक्रिया का हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग ये जो नया टॉपिक है आपका, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे। तो बैठ जाइए और साथ में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस में ये दिया है, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। रेगुलरली मीन्स है इसका टर्म होता है, जैसे हमारे देश में 5 ईयर्स मोस्टली इलेक्शंस का जो टर्म है, लोकसभा विधानसभा का जो इलेक्शन है वो 5 ईयर्स पर होता है, और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें भी 5 साल का ही टर्म होता है, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स का है। There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives। हम जिसे चुनते हैं, MLA, MP या हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, ये सब होता है, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इलेक्शन कंपलसरी है ही। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसका तो डेफिनेशन और इसका फीचर्स हम लोग जान चुके हैं। A country in which government is elected by the people is called a democratic country। तो इंडिया में ऐसा होता है, हम अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी इलेक्शन होता है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? क्वेश्चन है कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, इलेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों करवाया जाता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। कहता इसे जानना है तो इमेजिन करो, कल्पना करो कि ऐसा कंट्री जिसमें इलेक्शंस नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होगा। A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions। But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community। देखिए, ये पॉसिबल है, जैसे स्विट्ज़रलैंड और एक छोटा छोटा देश जो वेटिकन सिटी है, ये सब यहाँ संभव है कि यहाँ इलेक्शन ना हो, लोग डायरेक्ट बैठ करके डिसीजन ले ले, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं, इसकी आबादी कम है। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री जिसमें मोर देन 100 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के पास पॉपुलेशन चला गया है, ऐसे देश में लोग एक साथ बैठेंगे कैसे, कोई डिसीजन कैसे लिया जाएगा। Nor is it possible for everyone
to have the time and knowledge to take decisions on all matters. दूसरी बात है, अगर ऐसा हो भी जाए, मान लो जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हो भी गया तो सारे लोगों में पॉलिटिक्स के प्रति उसका नॉलेज है नहीं, किस मुद्दे पर क्या डिसीजन लिया जाएगा इसकी जानकारी नहीं होती है। तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यही मेन इसका रीजन है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये आपको फर्स्ट लाइन में ही आ गया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में भी लिख कर भेजें, लिख ले होंगे उसे, इलेक्शंस आर नीडेड इन लार्ज कंट्रीज वेयर डायरेक्ट डिसीजंस आर नॉट पॉसिबल। सरकार जो कोई निर्णय लेती है, कोई फैसला लेती है, तो वो फैसला हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। स्टेट लेवल पर एमएलए और नेशनल लेवल पर हमारे एमपीज लोकसभा में डिसीजन लेते हैं, राज्यसभा भी है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या इलेक्शन के बिना हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं मौखिक रूप से? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जगह की कल्पना करो, सोचो कि वहाँ एज और एक्सपीरियंस के आधार पर लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। और कहीं ऐसा हो कि जो ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे हाईली एजुकेटेड है, उसे ही लीडर बनाया जाए। ऐसा सोचो क्या होगा। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल। बड़ा मुश्किल होगा कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये मुश्किल है उसको जानना। But let us say the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require elections. लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो इस समस्या को ऐसे सुलझा लें तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। मुद्दा ये है कि अब किसी जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, लोकसभा का सीट है, तो जैसे मधेपुरा लोकसभा है हम लोगों का, तो इसमें 15 लाख से अधिक वोटर्स हैं। और इतने सारे वोटर्स कहाँ पर एकत्रित होकर के डिसीजन लेंगे, कहाँ पर अपना जो है मत देंगे, किसी डिसीजन मेकिंग में, सरकार में कैसे भागीदारी करेंगे। तो हम अपना एक एमपी चुनते हैं और हमारे बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ द वोटर्स ऑफ मधेपुरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, हम उसको ऑथराइज करते हैं और तब लोकसभा में जाकर हमारे तरफ से वो डिसीजन लेते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें देखिए। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? ऐसी जगह में जहाँ नॉलेज के आधार पर या एक्सपीरियंस के आधार पर हम अपना लीडर को चुनेंगे, तो क्या उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? कैसे पता करेंगे कि लोग इस व्यक्ति को, जिसको हमने चुना, पसंद करते हैं कि नहीं। मान लीजिए हाईली एजुकेटेड व्यक्ति पर्सन को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, लेकिन इस कंस्टिट्यूएंसी के क्या सारे लोग या अधिकांश लोग उसे पसंद करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपुल? और ये कैसे श्योर करेंगे कि हमारी ही इच्छा के अनुकूल ये शासन करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपुल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? और जिसे हम नहीं पसंद करते हैं, जनता नहीं पसंद करेगी, उसे हटा कैसे सकेंगे? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपुल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। मतलब इलेक्शन इसलिए केवल नहीं होता है कि हम अपनी सरकार बनाते हैं, बल्कि हमारे इच्छा के विरुद्ध अगर कोई सरकार काम कर रही है तो हम उसे हटा भी सकें। टाइम पूरा होने पर तो हटा ही सकते हैं, उससे पहले भी हटाने की
क्षमता होनी चाहिए जनता में कि कोई सरकार अगर डिक्टेटर की तरह काम करे तो उसे कैसे हटा सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। ये देखिए इलेक्शन को आपको डिफाइन किया है और डिफिनेशन इसका यहाँ अंडरलाइन करना है। और दिस इज कॉल्ड इलेक्शन। व्हाट इज इलेक्शन? तो व्हाट इज इलेक्शन इसमें क्वेश्चन मार्क करके आप यहाँ इसका डिफिनेशन लिखेंगे और लिख करके भी भेजें। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. इसलिए इलेक्शन जरूरी है। In an election, the voters make many choices. अब इलेक्शन में वोटर वोट क्यों करता है उसका ये 3 चॉइस इसमें दिया हुआ है। तो बच्चों ये आप इसमें देख लीजिए, इससे पढ़ लीजिए जो अंडरलाइन करना है। इसके बाद आगे जो है इसका ऑडियो भी जाएगा।